और फिर तमाम कारकुनान को, मेरी राब्ता कमेटी जो है वो फ्रंट रो में थी। मेरी राब्ता कमेटी एमक्यूएम की बाल बाल बची है इस बम धमाके से, चंद गज के फासले पे। अगर फ्रंट पे बम फटता ना, अगर फ्रंट लाइन उड़ती ना, तो मेरी एमक्यूएम की पूरी राब्ता कमेटी जाती सबसे पहले। इसलिए राब्ता कमेटी वाज लाइंग डाउन, शुरू में थी। ये तो जो है वो 25% जुलूस गुजरने के बाद या 10% जुलूस गुजरने के बाद साइट पे हुआ है। तो जहां पर हम ये कर रहे हो, जहां पर हमारा जो है वो ये रोल रहा हो, एमक्यूएम का नाजिम, एमक्यूएम का के मिनिस्टर्स, एमक्यूएम के टाउन नाजिम, एमक्यूएम के ऑफिस बेयर, एवरीबॉडी वाज लाइक अलर्ट ऑन देयर टोज। तो यार आप ये कॉन्स्पिरेसी बनाओगे कि ये दुकानों को जो है वो इसलिए आग लगने दी गई कि इन दुकानों को खाली कराया जा रहा था और इनको शिफ्ट किया जा रहा था। लगाए गए वो बिलियंस ऑफ रुपीस की प्रॉपर्टीज थी, इसकी एक एक दुकान 5-5 करोड़ रुपए। अच्छा यार बात मान ली आपकी, ये 29 मार्केटें हैं ना, उसमें तो एक या दो मार्केट सिटी गवर्नमेंट की होगी, तो 27 मार्केटें मैंने और जलवा दी, और 27 मार्केटों में मैं और फायर ब्रिगेड नहीं भेजूंगा। और फिर जो है वो अब ये सुसाइड बॉम्बिंग है या ये डब्बे में फटा है, तो डब्बे में फटा तो वो कौन कर सकता है, सुसाइड हो तो वो। यार फॉर गॉड सेक तय कर लेना यार, इसीलिए करना था अपने ही बयानात में जो है वो कर लेना यार, ये तय कर लेना, हमें लटका देना। लेकिन यार इस मुसीबत से तो निकलो। अभी 4 दिन ये भाई लोग जल रहे हैं, लोगों का सोयम नहीं हुए यार, लोग जख्मी अभी सही नहीं हुए यार। यार इस पे तो कम से कम बरहम रखो यार। दैट वाज द ट्रेजिक टाइम, आई एम टेलिंग यू। कि कोई मुझे ये बोले 4 साल के बाद इस शहर को खून पसीने से जो है वो लगाकर आज दुश्मन भी जो है वो इस शहर की तारीफ करता है, जिसने 4 साल पहले शहर को देखा था, जो आज इस शहर को देखता है। क्या हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन की है इस शहर को बनाने में? नहीं किया। उस पे मुझे कोई ये बोले कि यार कोई मुझे बोलेगा तो मैं फायर ब्रिगेड भेजूंगा। मेरे शहर में, मेरे घर में आग लगी हुई है और कोई मुझे बोलेगा कि तुम फायर। बड़े ही अफसोस से कहना पड़ रहा है मुझे यहाँ पर कि हम लोग चुन तो लेते हैं लेकिन सोचे समझे बगैर। यहाँ पे लेते बाखबर सवेरे में छोटा सा वक्फा और मुस्तफ़ा के साथ और बाकी सब लोगों के साथ यहाँ पे गुफ्तगू जारी है हमारी। यहाँ पर इस वक्त वी आर लाइव फ्रॉम द प्लेस जहाँ पर लोगों की ज़िंदगियाँ ख़त्म हो गई, लोग शहीद हो गए। उस जगह पे बैठ के कर रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए कि अब हमें क्या करना है, हम कैसे इन सब लोगों का साथ दे सकते हैं। दैट्स द क्वेश्चन, स्टे विद अस। बाखबर सवेरा में हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज के दिन यहाँ से फैसला करके सिर्फ इतना उठना है कि अब हमने मदद किस तरह करनी है। सीधी बात है, वादे नहीं करने, कोई ज़्यादा लेक्चर नहीं देना, सिर्फ इतना करना है। अब करना क्या है? आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं 2791 पर BKS लिखिए और ये बताइए हमें। इस वक्त एक इरफान का मैसेज आया कराची से कि जब मुस्तफ़ा भाई से पूछे प्लीज़ कि जब फेसेस सामने आ गए हैं तो अब तक वो लोग कैसे जो है आरात पे रहे। ये हम सियासत करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे पास कुछ फुटेजेस हैं जो हम आपको दिखाते हैं। ये CCU का जो है हमारा सिस्टम जो सिटी गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता, लेकिन फिर भी ये जो CCTV की फुटेजेस है ये हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो है खुद ऑपरेट करते हैं इसको, हालांकि इनकी जिम्मेदारी है नहीं। हालांकि सिटी नाज़िम के अंदर नहीं आता, सिटी गवर्नमेंट के अंदर ये नहीं आता, लेकिन देन अगेन अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कि ये मेरा शहर है, मैं इसकी किस तरीके से खिदमत कर सकता हूँ, ये इंसान लगा हुआ है। और बाकी मतलब वाकई हम लोगों पे एक बात पे मैं शर्मिंदा हूँ कि अगर उसके बावजूद भी हम इस इंसान का साथ नहीं देते। कुछ आपको फुटेज दिखाते हैं और उसके बाद कुछ शक्लें और भी सामने आती हैं। लेट्स हैव अ लुक प्लीज़। तुम ये कहते हो वो जंग हो भी चुकी जिसमें रखा नहीं है किसी ने कदम, कोई उतरा न मैदान में दुश्मन न हम, कोई सफ बन न पाई न कोई अलम मुंतशिर दोस्तों को सदा दे सका, अजनबी दुश्मनों का पता दे सका। तुम ये कहते हो वो जंग हो भी चुकी जिसमें रखा नहीं हमने अब तक कदम, तुम ये कहते हो अब कोई चारा नहीं, जिस्म खस्ता है हाथों में यारा नहीं, अपने बस का नहीं बारे संगे सितम, बारे संगे सितम बारे गुहसारे गम, जिसको छूकर सभी एक तरफ हो गए, बात की बात में जी शरफ हो गए।
दोस्तों, हुए जाना की नामेहरबां खाक पर अपने रोशन लहू की बहार अब ना आएगी क्या? अब खिलेगा न क्या इस कफे नाजनी पर कोई लाल अज़ार? इस हज़ीं खामोशी में न लौटेगा क्या शोर आवाज़ हक, नारे गीरोदार? शौक का इम्तहान जो हुआ सो हुआ, जिस्म जान का जियां जो हुआ सो हुआ। सूद से बेशतर है जियां और भी दोस्तों, मातमे जिस्म जां और भी तल्ख तर इम्तहान। अभी और भी बहुत से इम्तिहान बाकी हैं। मुस्तफ़ा ने अभी एक बात की कि जो आग लगी थी, जो ब्लास्ट हुए थे वो हुए थे, जो जाने गई थी, तो मैं उस जंग जो लड़ रहा था कि मैंने किस तरीके से कैसे सबको फैसिलिटेट करना है, कैसे हम लोगों ने मदद करनी है। तो असल जंग तो 2 दिन बाद शुरू हुई, जब उनको ये पता चला कि उनके ऊपर ये इल्ज़ामात हैं कि कॉन्स्पिरेसीज़ का शिकार जो मुस्तफ़ा हो रहे हैं कि इन्होंने दुकानें खाली करवाई हैं। एक मैसेज आया था इरफान का, मैंने जिक्र किया था मुस्तफ़ा आपसे। उन्होंने कहा कि मुस्तफ़ा भाई से पूछें कि जब ये फुटेजेस आ चुकी हैं, शक्लें सामने आ चुकी हैं, तो फिर ये लोग अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? देखें, यहाँ पर बहुत सारे मसला ये है कि वो कहते हैं ना कि उसको छुट्टी ना मिली जिसको सबक याद हुआ। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में अब तक का जो मैंने जो भी टाइम गुजारा है, इस मुल्क में सबसे मुश्किल काम है किसी सही काम को करना। आप किसी गलत काम के लिए खड़े हो, तैयार हों, तो आपको जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो हिमायती मिल जाएंगे ना आके। लेकिन सही काम करने से लोग नाराज़ होते हैं, लोगों को नाराज़ करना पड़ता है। ये जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, एक्चुअली ये मेरा डोमेन ही नहीं है। लोगों को की इन्वेस्टिगेशन करना, बम धमाके का पता चलाना, सिक्योरिटी का इंतज़ाम करना, पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ मुझे रिपोर्ट नहीं करती। बीइंग ए नाज़िम, आई एम नोबडी, ठीक है, नहीं, लेकिन ठीक है, नहीं, कुछ भी नहीं, कोई ये मैंने कि ट्रैफिक पुलिस भी, दूर की बात, ट्रैफिक पुलिस जो है, किसी जिम्मेदार को सजा नहीं दी गई। ट्रैफिक पुलिस भी जो है वो, इवन कि ट्रैफिक पुलिस भी जो है मेरे अंडर में नहीं है ना। हमने क्या किया, ये जो हमने ये जो कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाया है, आपको आपके सामने इनको बता दूं कि ये निश्तर पार्क के ग्राउंड से लेकर टावर तक ऑल द वे, नुमाइश ऑल द वे एमेजुना रोड टावर तक, एक ये कॉरिडोर है। फिर एक कॉरिडोर हमारा है शारा फैसल कारसाज से लेकर हबीब बैंक चौरंगी तक। फिर दूसरा कॉरिडोर है हमारा जो है वो ड्रेग रोड से लेकर सुरजानी चौरंगी। ये वो जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर हमने 2 बनाए उसके ऊपर, और फिर ये वाला कॉरिडोर हमने जो बनाया, ये क्यों बनाया हमने, ये क्यों हमने यहाँ पर सर्वेलेंस लगाई कि आज से 4-5 साल पहले निश्तर पार्क में बॉम्बिंग हुई थी, ठीक है, 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में। और हमें ये भी पता है कि कराची की तमाम जो है वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इसी निश्तर पार्क में होती है, और जुलूस वगैरह सारे, चाहे वो सियासी जुलूस हों, चाहे वो मजहबी जुलूस हों, वो इन्हीं रोड पर गुजरते हैं। तो ये काम तो पुलिस को सोचना चाहिए था, कि उसको इस बात के लिए सोचना चाहिए था। लेकिन डेफिनेटली साल से हम देख रहे हैं, हमने ये सोचा और हमने कहा कि हम टेक्नोलॉजी से इसको कवर करें, हम टेक्नोलॉजी लगाएं। हमने तो स्टेट ऑफ द आर्ट कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, ये सिर्फ मुहर्रम के लिए या 12 रबीउल अव्वल के लिए नहीं, साल के 365 दिनों के लिए हमने तमाम उसको सर्वेलेंस पे ले आए। निश्तर पार्क को, वहाँ से लेकर नुमाइश चौरंगी को, और नुमाइश से लेकर टावर तक को हम सर्वेलेंस पे ले आए। अब क्या करें, अब ये कि अब उस पर अगर मैं कोई क्राइम देखूं होता हुआ, तो मेरे पास ये इख्तियार नहीं है कि मैं उसके ऊपर रिएक्ट कर सकूं। फिर हमने जो है वो वहाँ पर पुलिस को कहा कि आप उनको लाकर दिखाया हमने कि भाई हमने ये देखें, ये बना लिया है। हम तो अपने सिविल एक्टिविटीज़, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि कोई हमारी रोड नहीं काटे, कोई हमारी जो है वो पानी की लाइन से इलीगल कनेक्शन ना ले या ट्रैफिक जैम ना हो, वो तो हम इस पे कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन चूँकि लॉ एंड ऑर्डर मेरे अंडर में नहीं है, पुलिस मेरे अंडर में नहीं है, तो आप अपना एक पुलिस का आदमी यहाँ पर ज़रूर बिठाएं। ये आपने कहा? जी, ये मैंने कहा, और पिछले 2 सालों से, और वो आपको फिर जो है वो यहाँ पर अपने लोगों को कम से कम फैसिलिटेट करें। तो वो एक जो है वो ASI लेवल का या हवलदार, एक बेचारा सिपाही जो है वो साल भर आके बैठता है वहाँ पे, और हम उनको देखकर बताते हैं कि अभी फला जगह ये हो गया, फला जगह ये हो गया। लेकिन 9 और 10 आशूरे के मेन जुलूस के लिए पिछले साल भी और इस साल भी मैं पहली मुहर्रम को लेटर लिखता हूँ CCPO कराची को, कि अपना एक SSP लेवल का आदमी
यहाँ पर जिम्मेदार 9 और 10 मुहर्रम को बिठाएं। ये आप हर साल ये हर साल पिछले, इसलिए कि ये 2 साल एक ही साल हुए, पिछले साल 1.5 साल हुए इसको बने हुए, 2 साल। पिछले साल भी ये था मुहर्रम पे और इस साल भी मुहर्रम पे था। तो पिछले साल भी उन्होंने अपना एक एसएसपी बिठाया था और इस साल भी अपना एक एसएसपी लेवल का आदमी बिठाया था और सीसीपीओ साहब खुद आकर भी 4 घंटे वहाँ पे बैठे थे। 9 मुहर्रम को भी पूरे दिन भर और 10 मुहर्रम को भी, और उन्होंने पूरा ये, और हमने अपने कमांड एंड कंट्रोल रूम के सारे एजेंट्स को उनके अंडर में दे दिया था कि ये एजेंट्स वहीं पे कैमरा घुमाएंगे, कंट्रोल उनके पास, जहां पर वो एसएसपी अपनी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे, राइट।